किसान भाइयों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रवेश एग्रीटेक में। किसान भाइयों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं धनिया की खेती, जो बेसिकली पत्तियों के लिए की जाती है। किसान भाइयों, आज हम धनिया की खेती से संबंधित A to Z पूरी जानकारी देने वाले हैं। वीडियो में बने रहना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे धनिया की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। मिट्टी की बात करें तो बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, रेतीली मिट्टी में लगा सकते हैं। ध्यान रखें, बलुई और रेतीली मिट्टी में लगा रहे हैं तो इस मिट्टी में अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, मिट्टी का पीएच मान की बात करें तो 8 से 10 पीएच मान अच्छा माना जाता है। और अब हम बात करते हैं उन्नत किस्म की, नामधारी किस्म की सुरभि धनिया। किसान भाइयों, बात करें पहली कटाई की, धनिया की बुआई के 30 से 35 दिन बाद पहली कटाई की जाती है। इस किस्म से किसान भाई 5 से 6 कटाई आप आराम से कर सकते हैं। इसके पौधे की लंबाई 15 से 20 सेंटीमीटर होती है। बेचने के लिए यह किस्म बहुत अच्छी मानी जाती है। इस किस्म को आप अगेती और पछीती दोनों समय पे लगा सकते हैं। दूसरी हमारी किस्म है जिनटेक्स सीड कंपनी का किरण। किसान भाइयों, यह एक विदेशी कंपनी है, इसको भारत में लाया गया है। इसकी खास बात यह है इसकी आप कई बार कटाई कर सकते हैं। इसकी सुगंध बहुत तेज होती है। इसकी जो पत्तियां होती हैं काफ़ी हरी और चौड़ी किस्म की होती हैं और एक पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा शाखाएं निकलती हैं। इसकी जो पहली कटाई है, बुआई के केवल 28 से 32 दिन बाद पहली कटाई की जा सकती है। आप इस किस्म का चुनाव कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप इस किस्म की बुआई साल भर कर सकते हैं। हमारी जो तीसरी किस्म है बॉम्बे सीड्स की, बॉम्बे सुपर। किसान भाइयों, इस किस्म में खास बात यह भी है, अगर खेत में कम बीज भी बुआई किए हैं तो पौधे का फैलाव काफ़ी अच्छी तरीके से होता है। इसकी जो पत्तियां होती हैं काफ़ी हरे रंग की होती हैं। किसी भी किस्म को खरीदने से पहले किसान भाइयों अपने यहाँ की मिट्टी और वातावरण का ध्यान जरूर रखें। अब हम बात करते हैं खेत की तैयारी की। तो आपको 2 से 3 गहरी जुताई करनी है। खरपतवार हटा करके आप उसमें चाहे तो बेड बना सकते हैं या फिर क्यारियाँ भी बना सकते हैं। अगर आप लाइन से लाइन बुआई करना चाहते हैं तो आप बेड बना सकते हैं, नहीं तो आप क्यारियाँ भी बना करके धनिया की बुआई आप आराम से कर सकते हैं। जब आप आखिरी जुताई कर रहे हैं तो किसान भाइयों आपको उस समय ध्यान रखना है, अगर आपके पास बर्मी कंपोस्ट या केचुआ की खाद है तो उसको डाल दीजिए। अगर आपके पास गोबर की खाद है तो उसको डाल दीजिए। आप जितनी इन सब खादों का प्रयोग करेंगे आपको उतना ही रासायनिक खाद कम मात्रा में डालना पड़ेगा। ऐसा करने के बाद आप खेत में धनिया की बुआई आप आराम से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि बीज कितना लगेगा और बीज कैसे उपचारित करें। किसान भाइयों, 1 एकड़ धनिया की खेती के लिए आमतौर पर 8 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। जल्दी अंकुरण हो और अच्छी अंकुरण हो, आपको बीज को हल्के हाथों से रगड़ लेना चाहिए ताकि उसके ऊपर के जो गैर जरूरी छिलके हैं वो उतर जाएं और बीज की बुआई करने पर अच्छे से अच्छे जमाव लें। बीज बुआई करने से पहले धनिया के बीज को 8 से 12 घंटे के लिए पानी में भिगो देना चाहिए। इससे धनिया की जो अंकुरण की शक्ति होती है वो बढ़ जाती है। धनिया में किसान भाइयों जड़ गलन और पौधे सूखने की समस्या जो है ये बराबर देखने को मिलती है। इससे बचने के लिए आप उसमें 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा से प्रति किलो बीज को उपचारित करना चाहिए। उसके बाद बीज बुआई करें ताकि कोई रोग ना लगे। किसान भाइयों, ये जो धनिया की फसल लगा है ये छिड़काव विधि से बुआई करके धनिया की फसल को तैयार किया गया है। ये अब पहली कटाई करने वाले अवस्था पर आ चुकी है। ये धनिया की फसल हमारी 30 से 35 दिन की हो चुकी है। ये जो मैंने वैरायटी लगाई है नामधारी सीड्स की सुरभि किस्म की प्रजाति है। जो आप देख सकते हैं जर्मिनेशन और ग्रोथ बिल्कुल बहुत ही शानदार हुआ है। इसका कलर भी डार्क ग्रीन है और पूरा शाइनिंग भरी पत्तियां आप देख सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करें खाद की, तो जब हम धनिया की बुआई कर रहे हैं तो उसी समय 1 एकड़ के लिए खाद 30 किलोग्राम यूरिया, 10 किलोग्राम पोटास डालकर बुआई करें। और धनिया की फसल जब 10 से 12 दिन की हो जाए तो उसमें कोई रोग ना लग जाए, उसे बचाने के लिए 1 किलोग्राम NPK 19-19-19
लेकर 200 लीटर पानी में मिलाकर अपनी फसल पर स्प्रे कर दीजिए। इससे उसमें किसी तरह की फफूंद जनित बीमारी नहीं लगेगी। पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम मिल जाएंगे, पौधे अच्छे तरीके से ग्रोथ करेंगे। अब आपकी धनिया की फसल जब 20 से 25 दिन की हो जाए तो उसमें 10 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए यूरिया, चाहे आप इसे स्प्रे करें या फिर हाथ से छिड़काव करें, अगर आप इसमें 2.5 से 3 किलोग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व मिला देते हैं तो आपकी जो धनिया है 30 से 35 दिन आते आते बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी। और जब आप यूरिया के साथ सूक्ष्म पोषक तत्व देते हैं तो पहली कटाई के बाद दूसरी कटाई जो है उसको आने में किसान भाइयों बहुत ही कम समय लगता है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि धनिया की खेत में जो खरपतवार होता है उसको कैसे निकालें। खेत में धनिया की बुआई के 1-2 दिन बाद 1 एकड़ में 1 लीटर पेंडामेथलिन 200 लीटर पानी में डालकर स्प्रे कर देना है। इससे कोई भी खरपतवार आपके खेत में नहीं होगा। सबसे अच्छा आप हाथ से ही खुरपी की सहायता से खरपतवार खेत से निकाल सकते हैं। पेंडामेथलिन से फसल और मिट्टी दोनों पर काफ़ी फ़र्क देखने को मिलता है, इसलिए ज़्यादा कोशिश करें किसान भाइयों, खुरपी की सहायता से खरपतवार निकालें। किसान भाइयों, अब बात करते हैं सिंचाई की। गर्मी में सिंचाई जल्दी करनी पड़ती है। आमतौर पर फरवरी से मार्च में 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी पड़ती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कटाई और उत्पादन की। किसान भाइयों, जब आपकी धनिया की फसल 30 से 35 दिन की हो जाए तो पहली कटाई आप आराम से कर सकते हैं। पहली कटाई के बाद उसकी सिंचाई करके यूरिया का छिड़काव करें। आने वाले 10 से 15 दिन बाद धनिया की फसल की दूसरी कटाई आप आराम से कर सकते हैं। धनिया बहुत ही कम लागत की फसल है। किसान भाइयों, आप इसको लगाकर अच्छा से अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने किसान मित्रों के पास वीडियो शेयर भी करें। अगर मेरे लिए कोई सलाह या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।